भारत में लगभग आधा भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ नेताओं की वजह से। हमारा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि हमारा पार्ट रोड अभी तक नहीं बना। बीजेपी ने आज तक इस रोड के मामले में कोई नहीं सुनी। गांव में अभी तक 18 साल से कोई विकास नाम से कोई विकास ही नहीं हुआ ठीक है। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नमस्कार। सत्ता का संग्राम का जो ये रथ है अब ठिकरिया पहुंचा है और ठिकरिया में हम ग्रामीण जनताओं से सवाल पूछेंगे कि किस सरकार में कितना विकास हुआ। दोनों पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे पिछले जो संवाद में थे, चौपाल में थे, वही प्रवक्ता अभी इसी चौपाल में है और हम उनसे सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले जनता के जो सवाल है वो लेंगे और उनके उत्तर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस पार्टी से कोई सवाल है आपका? हमारा कांग्रेस पार्टी से सवाल है बताइए कि हमारा पार्ट रोड अभी तक नहीं बना। जिसके बाद में मधु भैया और विपिन वानखेड़े ने बोला था कि मैं जंगल कुएं की वो 24 घंटा वाली डिप्पी लगाऊंगा, वो डिप्पी नहीं लगाया। जिसके बाद में बोले कि डिप्पी लगाऊँ मैं तुमको अनुदान दे दूंगा, तो हमने अनुदान, हाँ बताइए। तो 50,000 रुपये अनुदान भी दिया और डिप्पी हम 2.5 लाख रुपये दे के डिप्पी लाए। 2.5 लाख रुपए दे के डिप्पी लाए हैं और कह रहे हैं कि अनुदान राशि भी नहीं मिली। और पार्ट रोड का क्या हुआ? निश्चित तौर पे 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ का जो पार्ट रोड है वो सरकार को बनाना चाहिए था। हमारे तो सज्जन सिंह जी वर्मा जब सांसद थे तो जिस रोड से आए वो सज्जन सिंह जी वर्मा की देन थी। हम एक बार यहाँ पर सांसद जीते, हमने वो दिया। 2 लाख रुपए की राशि हमारी माता मंदिर के पास में हमने 3 शेड के लिए स्वीकृत की है। हमने इस पंचायत में 4 टैंकर आगर के लोकप्रिय विधायक जी ने दिए। 4 टैंकर प्रत्येक गांव में दिए हैं। इस गांव में देगी? हाँ बिल्कुल। अब मैं अन्य सवाल लोगों से पूछूंगा। अब मेरे कुछ और लोगों से सवाल होंगे। लगता है किसी पार्टी से सवाल है आपका? है ना। किस पार्टी से सवाल है? बीजेपी ने आज तक इस रोड के मामले में कोई नहीं सुनी। देखिए, भाजपा पे सवाल आया है कि भाजपा ने इस रोड को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। किस रोड को लेकर? जिस रोड से आए हैं उस रोड की बात हो रही, पार्ट रोड की बात हो रही है। पार्ट रोड पार्ट रोड जो है उज्जैन जिले से आगर जिले में जुड़ता है, जो प्रधानमंत्री से लाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री से लाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रोड की ही बात करें और रोड का ही सवाल हो तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री रोड में भाचाखेड़ा से कुमरिया ये भाजपा ने बनाया, कुमारिया भाजपा ने बनाया। उसके बाद आप बता रहे हैं कि जिस रोड से आप आए वो सज्जन जी ने बनाया, तो मैं बिल्कुल गलतफहमी है। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बना है, जो भी हमारी सरकार की योजना थी और हमने ही बनाया। उसके बाद रोड की बात हो रही है। पार्ट रोड की बात हो रही है तो पार्ट रोड पे एक और बात बता दूं, पार्ट रोड के लिए लगातार प्रयास है। वो प्रधानमंत्री में जिले की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण अभी तक नहीं बन पाया। पर एक सवाल, 3 साल से इनके विधायक थे तो इन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? सरकार आपसे सवाल होगा। सरकार की बात नहीं, आपने प्रयास क्यों नहीं किया? आपने तो अभी जनप्रतिनिधि विधायक आप भी सवाल निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री अधिसंरचना सड़क योजना किसकी रहती है? विधायक की होती है। बताओ, प्रधानमंत्री सड़क किसकी होती है? इन्होंने प्रश्न किया ना। मुख्यमंत्री अधोसंरचना किसका है? शासन का। तो मुख्यमंत्री चाहे तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं चलती है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है। चलिए, इसकी जानकारी मैं लूंगा आगे सवालों से लेके। लेकिन ग्रामीण जनता से सवाल लेंगे, कुछ युवाओं से सवाल लेंगे। आपको कोई सवाल है? यही सवाल है पार्ट रोड का। पार्ट रोड के अलावा कोई सवाल है इस क्षेत्र का, गाँव का? गांव में अभी तक 18 साल से कोई विकास नाम से कोई विकास ही नहीं हुआ ठीक है। चलिए बताइए, आप 18 साल में बता रहे, गांव के लोग बता रहे विकास कुछ हुआ नहीं है। बताइए क्या विकास हुआ है? आप ग्रामीण नहीं है शायद, मेरे को लगता है कि बाहर के होंगे। मैं तो आपके आगर का ही हूँ, उनकी बात कर लीजिए आप। आंगनवाड़ी बनी है 24 लाख रुपए की लागत से। सीसी रोड निर्माण हुआ है जिसपे हम खड़े हुए हैं। कुमरिया की पुलिया बनी है 70 लाख की लागत से। प्रधानमंत्री रोड भाचाखेड़ा से कुमारिया, जो मैं पहले बता चुका हूँ। लाडली बहना 300 प्लस इस गांव में है। प्रधानमंत्री आवास 70 बन के कंप्लीट है, 230 मंजूर है।
उसके बाद सबसे बड़ी सौगात इस गांव के लिए और इस क्षेत्र के लिए 550 करोड़ का बैराज डैम जो बन रहा है, जिसका पूरे क्षेत्र में पानी मिलेगा। गांव-गांव में आप सिर्फ खेत में वॉल खोलेंगे और आपकी खेत सिंचित होगा। इतनी बड़ी योजना इस गांव के लिए। सिंचाई को लेकर भाजपा ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि सिंचाई को लेकर हमने ये कुछ किया, लेकिन हम और भी लोगों से सवाल लेंगे। कोई सवाल है आपको इसको लेकर? दादा, कोई लगता है कुछ गांव में विकास हुआ? ये 2 लाख रुपए जो टीन सेट के लिए बोला नहीं, अभी नहीं हुआ है मंजूर। राशि माता जी के मंदिर के यहाँ राशि नहीं हुई है। ये कांग्रेस सवाल है? हाँ, ये कांग्रेस का सवाल है। ये कांग्रेस का सवाल है। एक मिनट पड़ोसी विधानसभा माननीय सवाल पूछ ले हम। ये बता रहे हैं कि टीन शेड के 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत के लिए पैसे नहीं आए अभी तक। पंचायत में राशि स्वीकृत कर दी गई है, पंचायत से निर्माण होना है। उसके बाद हमने पास में बाचा खेड़ा में यहाँ के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहाँ टंकी निर्माण करा और कमलनाथ जी की सरकार में नल जल योजना चालू कर। प्रवक्ता पीछे से यूं इशारा करके लोगों को मना करने का कहना, ये काम आमने सामने करा। अभी जैसा प्रश्न कर दिया कि ठीक रहा क्या नहीं है, इनकी वोटर आईडी निकला लीजिए। क्यों ठीक रहा कि हो कि नहीं भैया? आपसे सवाल पूछा था, बताऊँ वोटर आईडी बताऊँ क्या भैया? ये सवाल यहीं से हो रहा है। मयंक जी, आपके दोबारा हुआ इसी बात को लेकर दोबारा हुआ। दादा, कोई युवा हो आप, मुझे लगता है बहुत युवा हो। देखिए बिल्कुल युवा लग रहे हैं। ठिकरिया के मतदाता हो? हाँ, इसी गांव पंचायत मतदाता हूँ जी। नाम पूछ। दोनों पंचायत में सॉरी ठिकरिया पंचायत में किस पार्टी से ज्यादा संतुष्ट हो आप? कांग्रेस से। किस भाजपा ने कोई विकास किया है? नहीं किया। क्या विकास नहीं हुआ है? बता दिया, उन्होंने तो बताया कि हमने ये किया है। इनकी सरकार थी 18 साल की, रोड भी नहीं हुआ और भी पानी की समस्या है। ग्रिड भी हमारा कमलनाथ जी ने स्वीकृत कराया, वो जो अभी थोड़ा या गुंदी कला में है। मुआवजा नहीं आया कि मुआवजा विभाग को लेकर हर गांव पंचायत में सवाल उठ रहा है। बार बार आप बोलोगे कि चुनाव के बाद आ जाएगा, कब तक? मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल बताता हूँ। इससे पहले मुआवजा नहीं आया क्या सरकारों में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मुआवजा नहीं आया क्या? मुआवजा आया। मैं मुआवजा की अपनी एक नीति होती है। हम अच्छे जानते हैं कि मुआवजा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में होता है। उस कारण से वो लेट हुआ तो वो अब आचार संहिता में फंसा हुआ है। जो मुआवजा आएगा, इससे पहले मुआवजा आया है, लेकिन बार बार योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अपने कार्यकर्ताओं से प्रश्न पूछवाते हैं। एक ही प्रश्न, आप प्रश्न बदलिए। विकास नहीं हुआ? कितना विकास हुआ? विकास हमने बताया। आप बताइए, आपने 3 साल में क्या किया? कांग्रेस के विधायक ने 3 साल में 2 लाख मंदिर में दे दिए, मैंने 2 लाख वहां दे दिए। अरे आपने राम मंदिर का विरोध कर दिया, मंदिर की बात करते हो? सवाल पूछेंगे, माता मंदिर में तो दिए, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। माता मंदिर में तो 3 सेट दिया और आगर के राम मंदिर में हमने दिए। देखिए, आगे के राम मंदिर की बात होगी। एक मिनट, आगे के राम मंदिर में सवाल होगा, लेकिन उससे पहले हम और भी कुछ लोगों के सवाल लेंगे, और भी सवाल पूछेंगे। एक सवाल आप दोनों से, एक मिनट, आ रहे एक सवाल हम दोनों पार्टी से, एक सवाल मेरा दोनों पार्टियों से, और यहाँ पे वो अलग सवाल है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार पे 3,30,000 करोड़ का कर्जा है। ये कह रहे हैं कि 1,500 रुपये पर महीने देंगे हम, आप 1250 दे रहे हो। प्लान क्या है, कैसे इस कर्जे से उभारोगे? अभी आप विधानसभा की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन कर्जा की बात पे आता हूँ तो आप कहते हैं विधानसभा। मुझे बताइए ना, आप कर्जा कैसे आप कैसे दे पाएंगे? आगे कैसे दे पाएंगे? कर्जा जिस तरीके से कर्जा वसूल किया, मतलब सरकार जिस टैक्सों से चलती है, और हमारे मध्य प्रदेश भी भारत में जो अपने लोग हैं, टैक्स देने वाले बहुत टैक्स पेड लोग हैं। टैक्स के माध्यम से, नए निर्माण के माध्यम से, सड़कों के जाल के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कई योजनाएं, ऐसी कई फैक्ट्रियां जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आती हैं, जिनसे उपार्जन होता है धन का, उसके माध्यम से हम कर्जा चुकाएंगे। आप कैसे दोगे? आप 1500 बोल रहे हो, ये तो चलो 1250 दे रहे हैं। सरकार पे ऑलरेडी इतना है, यदि सरकार आगे तो कैसे दोगे? निश्चित तौर पे कमलनाथ जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े उद्योगपति के माध्यम से हम उद्योग स्थापित करके और उसके माध्यम से जो टैक्स आता है उसके माध्यम से हम इस कर्जे को कम करेंगे। और निश्चित तौर पे हमारे आप प्रदेश पास का प्रदेश देख लीजिए, वहाँ कर्जा कम है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ हमारा कर्जा नहीं है। हम आप तो ये बता दो कि इस 18 माह की सरकार में किसको रोजगार मिला? अच्छा, मुझे रोजगार को लेकर सवाल होगा। चलिए, रोजगार को लेकर तो दोनों पार्टी दावा करती है कि रोजगार मिला है, दोनों पार्टियों लेकर रोजगार मिला है। मेरी बात सुनो, हमारे पास में जलारा फैक्ट्री है, 500 रुपए के रोजगार। ये शिवराज सिंह जी ने ये फैक्ट्री डलवाई, हर आदमी को रोजगार मिल रहा है। अच्छा, शिवराज सिंह जी चौहान की बात करेंगे। बेटा, युवा कुछ लोग हैं, आप युवा हो, कोई रोजगार मिला है? दोनों किसी उसमें मिला? ऐसा है कि ये भ्रष्टाचारी नेता है और भ्रष्टाचारी है सब। भारत में लगभग आधा भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ नेताओं की वजह से, क्योंकि नेताओं की वजह से भ्रष्टाचार, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दोनों पार्टियों से सवाल है, दोनों पार्टियों से सवाल पूछा, उस बंदे ने निष्पक्ष सवाल पूछा है। रोजगार दोनों के इसमें नहीं मिल पा रहा है। रोजगार 1.5 साल में भी नहीं मिला। आपके रोजगार के अवसर हमारी केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो,
सीखो कमाओ योजना तो वर्तमान की है, हम सीखो कमाओ पे बात कर अब ला रहे हो आप? अभी सरकार सीखो कमाओ तो आ गई है, ला क्या रहे हो? सीखो कमाओ योजना शासन ने दी है। अब आई है नहीं अभी दी है। उसके बाद मोदी सरकार ने रोजगार के लिए कितने 100 प्रेरणा कानून दिए कि आप स्वयं काम कीजिए और पैसा कमाइए, स्वयं काम कीजिए और कमा के कर लेंगे। 1.5 साल में आपने तो रोजगार भत्ते की बात कही थी, क्यों नहीं आ पाया? निश्चित तौर पे 15 माह की सरकार में हमने पीएससी के एग्जाम खोली, एग्जाम खोलने के बाद भर्तियां दी, हमने नियुक्ति पत्र तक दिए और आगर नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हम 18 साल से भर्ती परीक्षाएं के रिजल्ट नहीं आए। इतने ये मयंक जी, ये सवाल क्षेत्र का ही है। यहाँ का कोई ना कोई बच्चा 100% विधि पे जाता है, क्यों नहीं पा पा रही परमिशन? पहले एक बात बताऊं, आप गांव के अंदर कॉलेज और ये सब गांव की जो बात होती है उस बारे में बात। बच्चा कॉलेज तो जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा। क्या बात कर रही है बताइए? विधि कॉलेज की अनुमति नहीं मिल पा रही। विधि कॉलेज की अनुमति मिल जाएगी। कब तक मिल जाएगी? किसी प्रशासनिक कार्य में अटकी हुई है। चले आज तारीख बता दीजिए। नहीं तारीख क्यों बताया? हमने राम मंदिर बनाया ना, हमने तारीख नहीं बताई ना, फिर भी बना के दिखाया ना। हमने दारू 370 हटाई ना, हम सब कर सकते हैं। विधि कॉलेज हमारे छोटा सा मामला, उसको करके दिखाएंगे। आप मंदिर की तारीख बता दी, आप ये विधि कॉलेज का भी, विधि कॉलेज की भी तारीख बता देंगे। लेकिन और भी कुछ युवाओं से सवाल होंगे हमारे, युवाओं से, ठीक है, किसानों से। दादा एक किसान दिख रहे मुझे, दादा आप आइए इधर, दादा इधर आइए, आप इधर आइए, आप किसान है, आप किसानों को लेकर हमारा सवाल है। किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया? कने नहीं करिया ना, तो दो ही पार्टियां नहीं करिया। दो ही पार्टी ने नहीं किया। देख लो साहब, आप ये देखो, यहाँ पे आप ये मत बोल देना ये ठिकरिया के नहीं है, और आप मत बोल देना कि साहब ये तो हमारी पार्टी के नहीं है। बताइए क्यों? किसान को सबल और मजबूत करने का, संबल करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया। कह रहा है किसान नहीं, बिल्कुल सुनिए ना आप। वो खुद वो बुजुर्ग बाबूजी जो है वो हमारे पिता समान है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबूजी आपने एक समय वो देखा होगा जब खेतों में लाइट ही नहीं हुआ करती थी, हमको इंजन खरीद के काम करना पड़ता था, डीजल पेट्रोल से काम चलाना पड़ता था। खेतों तक लाइट पहुंचाने का काम किसने किया? वो चलो अब बोलिए, जो सामान की खरीदी इतनी महंगी थी उसको सस्ता करने का काम किसने किया? जो यूरिया आज 1500 रुपए का है उसको 300 रुपए में देने का काम सरकार ने किया। तो किसने किया? आप बताइए किसने किया? किसान कह रहा है, किसान कह रहा है कि किसने किया, लेकिन आपसे भी सवाल क्यों नहीं हो पा रहा है भैया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गेहूं का समर्थन मूल्य कम में लिया, सोयाबीन का समर्थन मूल्य कम में खरीदे। किसान तो बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है ना। हमारी सरकार आएगी तो हम तो कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। 2 लाख के कर्जे की बात होगी। 5 हेक्टर हाउस पावर के बिल माफ करेंगे, हम तो कह रहे हैं ना। 2 लाख की बात होगी, 2 लाख की बात होगी। लेकिन एक सवाल मेरा जो होगा वो ये होगा कि क्या आम जनताओं के लिए जिस प्रकार से रियायतें जो दी जा रही थी, गैस की टंकी के लिए कांग्रेस कह रही है हम 500 रुपए में देंगे, अभी जो गैस की टंकी कितने की है? 900 रुपए का अभी आ रहा ना। 900 कैसे होगी, कम होगी? नहीं, 200 रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी है। 200 रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी है। अब टंकी 900 रुपए की है। लाडली बहना है या फिर जो अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाली हमारी मातृ शक्ति बहना है उसको 450 रुपए में टंकी है। आप कैसे देंगे? 550 बोल रहे हैं, 500 में कैसे गैस की टंकी? निश्चित तौर पे हमारे राजस्थान में हमने 500 में टंकी दी है। हमारे पास तो अनुभवी मुख्यमंत्री है, हम 500 में टंकी देंगे, 1500 रुपये हर महिला को देंगे। हम तो युवा छात्रों को भी हम स्कॉलरशिप देंगे। यदि ये बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप का कट ऑफ क्यों हुआ, इसका स्कॉलरशिप का सवाल आएगा। लेकिन उससे पहले मैं माहौल का सवाल पूछूंगा। गांव में ज़्यादा समय नहीं है, रात हो रहा है, और रात ही समय मेरा आप लोगों से सवाल है, माहौल क्या है तो पता कर ले अपन कि ठीक है माहौल क्या है। भैया ठीक है माहौल क्या है? मधु का भैया क्या माहौल है? क्या माहौल बराबर का है? मतलब माहौल बराबर का है। मैं सवाल लूंगा एक ग्रामीण से। दादा क्या सवाल है आपका? अरे उड़िया के लिए चाहे उड़िया भी बैंक में उड़िया तो कौन ने लिखा है? बीजेपी से? अरे वो बीजेपी को नहीं। अच्छा, ये सवाल आया किसान का कि यूरिया नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कत? किसान गया है लेने यूरिया पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र में। दादा इधर आइए दादा इधर आइए। तो आप गए थे यूरिया लेने? अरे क्या कौन नहीं नहीं दी तो उड़िया है कौन यही कौन उड़िया को नहीं। देखिए किसान हूँ मैं। आप पता करिएगा अधिकारियों से बात कीजिएगा, अधिकारियों से बात कीजिएगा। कहीं आपको समस्या आ रही है तो आपने जिसको 3 साल विधायक बनाया था वो तो कुछ नहीं कर पाए, हमें बताइएगा, हम आपका यूरिया दिलवाएंगे। बिल्कुल, देखिए आप भी उठाएंगे बात यूरिया नहीं मिल। बिल्कुल, हमने तो किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, हमने यूरिया दिलाने के लिए मुझ पे प्रकरण दर्ज कराया। अरे मुझ पे प्रकरण दर्ज हुआ। देखिए, अगले रात में आज के लिए, आज को धन्यवाद।